सवाल नंबर 1, एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? सवाल नंबर 2, चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 3, क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है? सवाल नंबर 4, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 5, रोटी खाना बेहतर है या फिर चावल खाना? सवाल नंबर 6, रोटी के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 7, देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 8, बासी रोटी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 9, रोटी किस समय खाना सही माना जाता है? सवाल नंबर 10, सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? सवाल नंबर 11, बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 1, एक दिन में कितनी रोटी खाना सही रहता है? अगर आपको वजन कम करना है तो इसके लिए कितनी रोटी खाएं, ये जानना जरूरी हो जाता है। रोटी की मात्रा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज लेने का है, उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात के खाने में खाना चाहिए। वहीं पुरुषों का अगर डाइट प्लान 1700 कैलोरीज का है तो वे अपने लंच और डिनर में 3 रोटी ले सकता है। सवाल नंबर 2, रोटी खाना बेहतर होता है या फिर चावल खाना? दरअसल रोटी चावल से बेहतर विकल्प है। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन क्रिया के दौरान ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। वही चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यह जल्दी पच जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से इफेक्ट करता है। ये स्थिति खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। सवाल नंबर 3, रोटी किस समय खाना सही माना जाता है? यूं तो रोटी को लंच या डिनर में खाया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसे दिन में खाना बेहतर होता है। दरअसल रोटी में मौजूद फाइबर इसके पचने के प्रोसेस को स्लो करता है। रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इसके पचने की क्रिया चलती रहती है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। वही रोटी दिन में खाई जाए तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण ये आसानी से पच जाती है। सवाल नंबर 4, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? उत्तर, रोटी खाने के तुरंत बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। अगर आप खाने या गर्म रोटी के साथ पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध पीते हैं तो ये आपके पाचन के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो खाने के 1 घंटे पहले या बाद तक चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद टेनिन केमिकल आयरन को सोखता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। रोटी खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से आपके शरीर को 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद ही नहीं, मेडिकल साइंस की मानता है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। नहाने से आपके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। सवाल नंबर 5, क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है? सही उत्तर, चावल और चपाती की न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग एक जैसी है, इसलिए जो आपको पसंद हो वे अपनी डाइट में शामिल करें। रोटी और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, लेकिन रोटी से ज्यादा कार्ब्स राइस में होते हैं, इसलिए राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसे खाने के बाद भूख भी जल्दी लगती है। दूसरी ओर रोटी में राइस से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे पेट थोड़ा लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर थोड़ा वेटेज रोटी का ज्यादा है, इसलिए अगर वजन कम करने के लिए रोटी चावल में से को चुनना हो तो रोटी बेहतर विकल्प है। सवाल नंबर 6, चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? दरअसल ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता है। सुबह उठकर ऐसा खाना खाना चाहिए
जिससे कि दिन भर शरीर को ऊर्जा मिल सके। नाश्ते में ऐसा डाइट होना चाहिए जिससे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा शरीर को। सवाल नंबर 7, बासी रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल बासी रोटी खाने से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि बासी रोटी को रोज दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में रहता है। रोटी के बासी हो जाने पर उसमें लाभदायक बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। इसके अलावा बासी रोटियां खाने से पेट की बीमारियां भी दूर होती है, साथ ही एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां भी दूर रहती है। बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी बासी रोटियां बहुत काम आती है। इससे शरीर का दुबलापन दूर होता है और दुबलेपन को दूर करने के लिए रात के वक्त बासी रोटी खाने में भी काफी मददगार साबित होती है। खासकर गर्मियों में बासी रोटियां खाने से हीट स्ट्रोक जैसी मसले पेश नहीं आएंगे। सवाल नंबर 8, देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? दरअसल गेहूं की एक रोटी में लगभग 100 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरी बढ़ती है। इसलिए बिना घी लगाए ही रोटी खाएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम की बीमारियों को दूर रखने में मददगार भी होता है। सवाल नंबर 9, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती है। आपको बता दें कि गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल ही शून्य होती है और जो रोटी ठंडी हो जाती है उनमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। इसलिए गरम रोटी का ही सेवन करना सबसे अच्छा होता है। यदि आप हमेशा गर्म रोटी का सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। सवाल नंबर 10, सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? दरअसल सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेट की समस्याओं, एसिडिक और कब्ज से जूझ रहे लोगों को भी बासी रोटी से राहत मिल सकती है। सुबह दूध के साथ इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। सवाल नंबर 11, बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है? दरअसल बाजरे की रोटी खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरा की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम, पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार है। बाजरे की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक है। बाजरा खाने से कब्ज की समस्या भी नहीं होती।